यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो बेसिकली है कि क्या आपके पार्टनर को अपनी गलती का रियलाइज़ है जो उन्होंने आपके साथ गलत किया, और क्या वो इस गलती के लिए कभी माफ़ी मांगेंगे। ओके, क्या वो माफ़ी आपसे कभी भी मांगने आएंगे, आप कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उन्हें बुरा लगे जो उन्होंने किया। यहाँ पे रखे हैं 2 पाइल्स, पिंक एंड ऑरेंज। आपको इन 2 पाइल्स में से किसी भी एक पाइल को सेलेक्ट करना है, फिर मैं उसकी रीडिंग करूँगी, आपको उस रीडिंग को सुनना है। इससे पहले कि मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूं, आपको मैं समय दे रही हूं, अपने 2 पाइल्स में से किसी भी एक पाइल को सेलेक्ट करें। कार्ड्स आपके सामने निकालोगी सो दैट आप भी देख सको कि आपके क्या कार्ड्स आते हैं। तो अभी आपको समय दे रही हूं, अपना पाइल सेलेक्ट करें। सो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पिंक पाइल से और देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या आपसे कभी भी सॉरी बोलने भी वाले हैं या नहीं बोलने वाले हैं। व्हाट आर दे इंटेंडिंग टू डू, वो क्या करने का सोच रहे हैं और कैसे करने का सोच रहे हैं। ओके, सो सबसे पहली जो चीज़ आपसे मैं कहना चाहूँगी कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है, बिकॉज उनको पता है आप उनको नहीं छोड़ने वाले हो, आप नहीं जाने वाले हो। ओके, तो आपके होते हुए भी उन्होंने बहुत ऐसे टाइम्स आए जबकि आपसे ज़्यादा और लोगों को प्रायोरिटी दी, आपसे ज़्यादा दूसरे लोगों की वैल्यू करी या दूसरे लोगों का केयर करा। ओके, एंड वन मोर थिंग, ये कैंडल्स मैं आपके लिए बर्न करा है सो दैट अब तक कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपके लाइफ में आए। ओके, हाँ, तो अपने दोस्तों के साथ रहना या अपने लोगों के साथ रहना, क्योंकि उन्होंने समवेयर फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया इस रिलेशनशिप को, लुकिंग एट द फैक्ट कि उनको पता था कि ये सिचुएशन में, ये रिलेशनशिप में यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, नो नथिंग इज़ हैपनिंग, कुछ गलत नहीं होने वाला है। आपको वो जिस तरीके से चलाएंगे या आप उन पर इतना भरोसा करते हो कि वो जो भी बोलेंगे आप उस बात को मानोगे। तो समवेयर व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग वाज कि वो इस रिलेशनशिप के बारे में इतने श्योर हो गए कि उन्होंने आप फॉर ग्रांटेड आपको लेना शुरू कर दिया और बहुत समय से बातों को घुमाना शुरू कर दिया। उनको देखिए ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहेंगे तो वो कभी भी आ सकते हैं, बस उनको आने की इच्छा होनी चाहिए, और जब तक उनकी इच्छा नहीं बनती है तब तक वो नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपके दिल का रास्ता कैसे जाता है, आपका दिमाग का रास्ता कैसे जाता है। सो दे नो मुझे सिचुएशन को कैसे क्या कंट्रोल करना है, कितना कंट्रोल करना है, ओके, कितना सिचुएशंस को अप एंड डाउन करना है। दे नो वेरी वेल, बहुत अच्छे से आपके पार्टनर को ये चीज़ें पता है। ओके, सो दे आर नॉट स्कैर्ड, दे आर नॉट अफ्रेड कि ऐसा कुछ हो सकता है कि आप उनसे कभी बात ही ना करो या उनको अपने लाइफ में रखो ही ना। पहली चीज़ तो यहाँ पे ये हो गई। फिर दूसरी बात ये आती है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनका एक तो इंटेंशन है, उनको ऐसा लगता नहीं है कि आप उनको छोड़ के जा सकते हो परमानेंटली, और दूसरा उनको ऐसा लगता है कि वो जो करना चाहेंगे वो करेंगे, उनको जिसके साथ रहना है वो रहेंगे। अगर इस सिचुएशन से आप एडजस्ट करना चाहोगे तो ठीक है, और अगर नहीं एडजस्ट करना चाहोगे तो कोई उनको दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अपना इमेज सही रखने में सक्सेसफुल है। जिसके सामने भी जाते हैं, जिसके लिए भी चीज़ें करते हैं, वो अपनी चीज़ें करने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि जहाँ पे रिग्रेट की बात आती है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स की बात आती है, जहाँ पे सिचुएशंस को समझने की बात आती है, तो
उन्होंने कभी आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं किया होगा। हाँ, वो आपके बारे में 10 लोगों के सामने फ्लॉन्ट कर सकते हैं, आपके होते हुए दूसरे लोगों को आपकी जगह दे सकते हैं, ओके, या आपको हमेशा ये कह सकते हैं कि लाइक आई हैव पीपल, मेरे ज़िंदगी में लोग हैं, ओके, एंड आई कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिस फैक्ट। तो ये चीज़ तो उन्हें तब भी सोचनी चाहिए थी ना, जब वो रिलेशनशिप में आ रहे थे। अपेरेंटली देखिए, मुझे इस पर्सन के साइड से आपको मिलता हुआ सपोर्ट नहीं नज़र आता है, ओके, मुझे इस पर्सन के अंदर से वो एनर्जीज नहीं नज़र आती हैं जो आप एक रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट करके चलते हो कि ओके फाइन, अभी आप हो या कोई भी पर्सन अगर एक रिलेशनशिप में है तो जिस टाइप का वो अपने पार्टनर को चाह रहा है उस टाइप के वो नहीं हैं। तो यहाँ पे ये 2-3 फैक्टर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वो करती हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है नहीं, मुझे चाहे जो भी करना है, अगर आपके पार्टनर खुद एक मदर या फादर हैं तो मुझे अपने लिए करना है। बहुत टाइम्स पे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। और अगर वो मैरिड नहीं है तो ये पर्सन जो है ना ऑल टुगेदर अपने फैमिली के लिए चीज़ें करता है, अपने रिश्तों को लेके, जो रिश्ते उन्होंने खुद से बनाए हैं, जैसे आपके साथ उनका रिश्ता हो गया, अपने दोस्तों के साथ उनका रिश्ता हो गया, उन रिश्तों पे इनका बहुत ज़्यादा फोकस आपको नहीं नज़र आएगा, ओके। तो इनके बहुत सारे मिस्टेक्स रहे हैं। अभी भी ये पर्सन, ओके, आपसे कभी पूछेगा नहीं कि आप दुखी हो या खुश हो, आप क्या कर रहे हो या क्या नहीं कर रहे हो। मैक्सिमम भी अगर ये आपसे पूछते हैं ना तो बिल्कुल अकेले, बिल्कुल अकेले। अगर 4 लोग खड़े हैं, अगर दुनिया वाले खड़े हैं, पीपल आर स्टैंडिंग, उनके लोग खड़े हैं, या दे आर नॉट बॉदर्ड, उस टाइम पे इनका अपना ईगो, इनका अपना इमेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उस टाइम पे इनको ऐसा लगता है अरे मैंने ये कर दिया तो और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सो इट्स ऑलवेज अबाउट हिम और हर। ये लोग हमेशा अपने बारे में सोचने वाले लोगों में से हैं, ओके। अगर आप रिग्रेट भी देखते हो कि आपके पार्टनर जो हैं वो रिग्रेट में हैं या नहीं हैं, वहाँ पे भी फिर यही चीज़ आ जाती है कि 3 ऑफ कप्स है हमारे पास, जो कि किसी थर्ड पार्टी एनर्जी की तरफ इंडिकेट करता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास, अगेन जो किसी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस के तरफ दिखाता है कि किसी पर्सन का प्रेजेंस है इस सिचुएशन में, ओके। तो रिग्रेट वाली जो चीज़ है ना, जब तक इनके पास ऑप्शंस रहेंगे और लोगों के, कि अगर आप नहीं भी बात करते हो या आपके साथ चीज़ें सही नहीं भी चलती हैं, स्टिल टिल द टाइम दे हैव समबडी बाय देयर साइड, इनको कोई एज सच रिग्रेट आपको देखने को नहीं मिलेगा, इनके साइड से कोई रिग्रेट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्हें बुरा किस बात का लगना है। ये तो अपनी ज़िंदगी में खुश है ना बाबा, तो इन्हें बुरा लगना किस बात का, आप ये सोच करके देखिए। इनके पास तो लोग हैं जो इन्हें हैंडल करें, इनके पास ऑप्शंस हैं, इनका ईगो मेंटेन रह रहा है, ओके, लोग इनके ऊपर एफर्ट लगा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो इन्हें वर्क करने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ओके। सो इस रीज़न के वजह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा आपको रिग्रेट भी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इन्हें कभी भी आप ये देखोगे कि अपनी गलती का रियलाइजेशन है, और गलतियों का रियलाइजेशन उन लोगों को होता है जो अपनी गलतियां मानने को रेडी होते हैं, उनको कभी नहीं होता है जिनके हिसाब से वो सबसे बेस्ट हैं। ये अननेसेसरली देखिए, इनके पास लोग हैं सिचुएशंस को समझने के लिए, बात करने के लिए, देयर आर पीपल, ये नहीं समझेंगे, ओके, ये रिग्रेट नहीं करेंगे, उल्टा हर एक चीज़ का ब्लेम या तो आप पे या तो किसी और पर्सन पे डाल करके ये आपके लाइफ में फिर से री एंटर करना चाहेंगे। एक चीज़ तो मैं आपको ज़रूर बोल सकती हूँ कि देखिए, अभी तो वो आपको सॉरी नहीं बोल रहे हैं, ओके, और सॉरी बोलने वाली कोई मुझे एनर्जी भी नहीं नज़र आ रही है कि वो सॉरी बोलने में इंटरेस्टेड हैं या सॉरी बोलेंगे या एनीथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसी कोई एनर्जी नहीं नज़र आ रही है आपके पार्टनर के साइड से। मगर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगी
कि जिस दिन वो चाहेंगे आपके ज़िंदगी में आना, आप चाहो या ना चाहो, उनके इतने ज़्यादा नाटक रहेंगे, इतने ज़्यादा बहाने रहेंगे कि आपको उन्हें एंट्री देनी ही पड़ेगी। एज ऑफ नाउ वो चीज़ों को स्टार्ट करने को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, वो चीज़ों को शुरू करने को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, इसलिए वो आपसे अभी तो सॉरी नहीं बोलेंगे। ओके, सॉरी बोलने का भी एक टाइम आएगा जब उनकी खुद की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगे, जब उनके खुद की ज़िंदगी में इश्यूज आना शुरू होंगे, जब उनको और लोगों से बहुत होपलेस लगने लगेगा, जब उनको पता चलने लगेगा कि भाई अभी तो यहाँ पे वही लोग साथ देते हैं जो जेन्युइनली किसी को प्यार करते हैं। ओके, क्योंकि अभी उनका पूरा फन टाइम चल रहा है, अभी वो क्यों आपसे सॉरी बोलना चाहेंगे। ओके, तो जब उनको होपलेसनेस लगनी शुरू होगी ना, जब उनको दिक्कतें आनी शुरू होंगी, देन ओनली दिस पर्सन विल से सॉरी। ओके, उनको अपने लाइफ में एक झटका मिलेगा, क्योंकि आप हो गए, और भी बहुत लोग हैं उनकी ज़िंदगी में जो उनको बार बार बता रहे हैं कि आप वो कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ सही जा रहे हैं, मगर वो किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं, बिकॉज उनके माइंड में सेट है कि उन्हें क्या करना है। ओके, उनको पता है कि उन्हें क्या करना है, वो कैसे सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, वो कैसे सिचुएशन को अपने फेवर में रख सकते हैं। तो ऐसे लोग कभी भी सॉरी बोलने में इंटरेस्टेड नहीं रहते। ओके, बिकॉज आपके साइड से उन्हें कोई फियर नहीं है कि आप उन्हें छोड़ दोगे या डंप कर दोगे हमेशा हमेशा के लिए। तो वो बस इस सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, दे आर लुकिंग एट द सिचुएशन, दे आर एंजॉइंग इट। ओके, जब इस फ्रेंडशिप को या जब इस रिश्ते को प्यार में बदलना था, उन्होंने बदल लिया। अभी जब भी वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, उनके पास और लोग हैं समझाने को, बात करने को, साथ रहने को, तो वो आप पे फोकस नहीं दिखा रहे। ओके, तो इनके अंदर विल पावर बहुत है। ओके, लॉस हो तो हो, मगर अगर इन्होंने सोच लिया तो सोच लिया। एक्शन ये वही लेंगे जो अपने लिए इनको बेनिफिशियल लगे। ओके, हो सकता है आपके पार्टनर किसी टाइप का मैनिफेस्टेशन आपके लिए कर रहे हो, या आप उनके लिए किसी टाइप का मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मगर हाँ, यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर है कि अभी नहीं, जब तक उनको ज़िंदगी में खुद से जिस राह पे वो चल रहे हैं ना, वो राह बहुत लंबी नहीं है और उनका गिरना लिखा ही लिखा है। ओके, तो जब तक वो एक बार उनको झटका नहीं लगेगा अपनी ज़िंदगी में, तब तक वो किसी के भी सामने सर झुकाने के लिए या सॉरी बोलने के लिए रेडी नहीं रहेंगे। हाँ, वंस ये चीज़ हो जाती है, वंस चीज़ें करेक्ट हो जाती हैं, सही हो जाती हैं, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि आपके पार्टनर जो हैं वो सही सच्ची बात आपको बताएं, अपने इमोशंस आपके साथ शेयर करें। बट अभी नहीं, अभी ना उनको फियर है, ना उन्हें डर है लूज़ करने का, ना आप कहीं जा रहे हो, उन्हें एक सर्टेनिटी है। उस सर्टेनिटी को लेकर के वो दे आर वेरी मच श्योर कि भाई आप तो कहीं नहीं जाओगे, तो दे आर ट्रीटिंग यू लाइक दैट। ओके, सो डू नॉट लेट अ पर्सन ट्रीट यू लाइक दैट। अपने आप को इस तरीके से ट्रीट होने का परमिशन ना दे, बिकॉज अभी वो मुझे बहुत ज़्यादा अपने इनर सर्किल वाले लोगों के साथ एंजॉय करते नज़र आते हैं, अपने लोगों के साथ एंजॉय करते नज़र आते हैं, अपने फ्रेंड ग्रुप में रहना, अपने टाइप के लोगों के साथ रहना, मज़ा करना, मस्ती करना। सो दे आर मोर इन दैट थॉट। ओके, अभी बहुत ज़्यादा इनके अंदर आप खुद भी परवाह नहीं देखते होगे कि इन्हें बहुत ज़्यादा परवाह नहीं है रिलेशनशिप की। वॉन्ट्स की एनर्जी है तो ऑफकोर्स एरीज, लियो, सैजी हो सकते हैं। कप्स की एनर्जी थी पहले तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस होने के चांसेस हैं। सॉर्ड्स की एनर्जी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले पर्सन भी हैं आपके पार्टनर। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले पर्सन हैं, केयर फ्री हैं। अभी रिलेशनशिप को लेकर के आपको ऐसा लगेगा ना जैसे इन्हें ज़रा भी डर नहीं लगता क्या कि अगर आप नहीं रहे इनके साथ या इन्हें छोड़कर चले गए तो क्या। हाँ, अभी इनको डर नहीं लगता है, ये सच्ची बात है। ओके, क्योंकि अभी इनको लगता है कि ज़िंदगी में जो भी चाहेंगे इन्हें मिलेगा। ओके, और लेकिन ये पता नहीं है कि ये जा किस तरफ रहे हैं। देखिए, अगर आप उनसे भी पूछोगे ना कि आप क्या करना चाह रहे हो अपने लाइफ में, आप क्या करना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में,
हो सकता है वो आपको कुछ जवाब दे दे, मगर रियलिटी में उन्हें भी नहीं पता है कि वो करना क्या चाहते हैं। वो बस चले जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। ओके, उनको लगता है कि अब जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं उसमें उनका डेवलपमेंट होगा, लेकिन जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं वो वहाँ पे कहीं ना कहीं उनके गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, क्योंकि उनकी लाइफ बैलेंस में नहीं चल रही है। तो जब तक वो आपको लेकर के काफ़ी पेनफुल नहीं होते हैं, जब तक आपको लेकर के उनके अंदर ये डर नहीं आता है कि शायद आप भी उन्हें छोड़ सकते हो, तब तक ये पर्सन आपके पास आकर के सॉरी नहीं बोलेगा। तो आई होप आपको ये मेरी जनरल रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट रीडिंग दैट वी आर गोइंग ऑन टू इज ऑरेंज पाइल की रीडिंग। ओके, देखते हैं हमारे ऑरेंज पाइल वाले लोगों की क्या चीज़ें आती हैं। सो समवेयर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि इन्हें लगता है कि रिलेशनशिप की वजह से ये अपने लाइफ में बहुत सारा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। शायद अगर वो रिलेशनशिप में नहीं होते तो अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लेते, उन्हें बहुत कुछ मिल जाता, वो बहुत कुछ पा लेते, वो अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस ला सकते थे। ओके, सो समवेयर आपके पार्टनर के अंदर ये फीलिंग है कि कहीं ना कहीं उनके सक्सेस में जो चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेकर के आई वो रिलेशनशिप लेकर के आई, क्योंकि रिलेशनशिप में होते हुए उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टीज झेलने पड़े, अपने वर्क के साथ, अपने पर्सनल ग्रोथ के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ ये करना पड़ा, एडजस्ट करना पड़ा। मैनी टाइम्स वो आपको बोलेंगे भी कि देखो मैं अपना काम छोड़ के या मैं अपना काम छोड़कर नहीं बैठ सकता हूँ या नहीं बैठ सकती हूँ तुम्हारे साथ या नहीं बात कर सकता हूँ। दे आर वेरी मच वर्क ओरिएंटेड। वर्क ओरिएंटेशन से भी ज़्यादा इन लोगों को वो सक्सेस पसंद आता है जो काम के साथ आता है, और इसीलिए ये लोग जब रिलेशनशिप में पूरी तरीके से आ जाते हैं, जैसे नॉट स्टार्टिंग, जब आपके रिलेशनशिप आपके पार्टनर पूरी तरीके से आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे, तभी ये पर्सन इस रिलेशनशिप से निकलना भी चाहेगा। ओके, सो वंस आप अपने पार्टनर को ट्रस्ट करने लगे, आप अपने पार्टनर पे डिपेंड करने लगे, आपको ये लगने लगा कि हाँ भाई ये तो पर्सन हमारे रिश्ते को मंजिल तक ले जाएगा, वो मंजिल तक नहीं ले जाएंगे। ओके, बिकॉज उनके लिए उनका अप्रिशिएशन, चार लोग उनकी तारीफ करें, दुनिया वाले उनकी तारीफ करें, काम में उनकी तारीफ हो, जिंदगी में बहुत कुछ मिले, वो काम भी बस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें काम करना पसंद है, उनको वो तारीफें पसंद है जो काम के साथ लग करके आती हैं। तो बैक एंड अगेन आप चाहे इस रिश्ते में जितना भी एफर्ट लगा लो, इस पर्सन को जब जाना होगा वो जाएंगे ही। बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं, या साथ होते हुए भी बहुत ज़्यादा दूरियां आप लोगों के बीच में हैं। आप हो सकता है एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे के पास हो, मगर आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां हैं जो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट करती हैं, जो बहुत ज़्यादा मुश्किलें लेकर के आती हैं। कहीं ना कहीं प्रेजेंट के प्लान में उनके बहुत ज़्यादा डार्कनेस मुझे नज़र आता है। आपके पार्टनर जो हैं वो प्रेजेंट को लेकर के खुद ही श्योर नहीं है कि उनको क्या करना क्या नहीं। हाँ, हो सकता है वो आगे जाकर के इस रिश्ते को कंटिन्यू करने के बारे में सोचे, बट एज ऑफ नाउ तो मुझे ऐसी कोई एनर्जी नहीं नज़र आ रही है। एज ऑफ नाउ मुझे देखिए एक वो भी चीज़ नज़र आ रही है कि एक तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से प्रॉब्लम है, दूसरा आप लोगों के इंटीमेसी में भी प्रॉब्लम है। ओके, मे बी वो जिस तरीके से आपके साथ अपनी रोमांटिक लाइफ चाहते हैं और आप जिस तरीके से उनके साथ अपनी रोमांटिक ज़िंदगी चाहते हो, इसमें एक कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है। बहुत लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि वंस आप इस पर्सन के साथ फिजिकली अटैच्ड हो गए, या आप इस पर्सन को फिजिकल प्लेजर्स भी देने लग गए, उसके बाद ये पर्सन कहीं ना कहीं निकल गया। बहुत लोगों के पार्टनर्स मैरिज की वजह से भी डिस्टेंस ला रहे हैं। सो समवेयर देयर इज डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। ओके,
ओके, तो अगर गलतियों की बात करते हैं, ओके, तो इस पर्सन के अंदर इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हो या ना हो, मगर ये ओपनली इस चीज़ को कन्फेस नहीं करेंगे, या आपको कभी जानने नहीं देंगे, या आपको कभी पता नहीं चलने देंगे। यू कैन नॉट रीड देयर माइंड। आप इस ऐसे लोगों के माइंड को रीड नहीं कर सकते हो। ओके, समवेयर अपने पीछे आपको ये बहुत ज़्यादा भगाते थे। एक समय होगा जब ये पर्सन आपके पीछे भाग भाग करके आया, आपको रिलेशनशिप में लेकर के आया, तो दैट बिकम्स वेरी हर्टफुल कि जब आप नहीं आना चाहते थे तो ये आपके पीछे भाग रहे थे। अभी आप आगे, नॉट फॉर ऑल बट फॉर सम, क्योंकि सारे रिलेशनशिप में ऐसे रन करने की एनर्जी नहीं आ रही है, बट कुछ लोगों में आ रही है, तो मैंने सोचा इसको भी डिस्कस करते हैं। ओके, तो बहुत सारे लोगों के केस में जब आप नहीं इंटरेस्टेड थे तो वो आपके पीछे आते रहे एंड दे ब्रॉट यू इन अ रिलेशनशिप, आपको एक रिलेशनशिप में लेकर के आए, और जब आप आज उनके पीछे जा रहे हो तो दे आर नॉट पेइंग मच ऑफ अटेंशन टुवर्ड्स दिस। उनको इस पे बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करने की ज़रूरत नहीं दिख रही है, नहीं पता चल रहा है। ओके, सो समवेयर अपने इमोशनल लाइफ को लेकर कितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं, मतलब आपके लिए चीज़ों को काफ़ी डिफ़िकल्ट बना देंगे, बिकॉज वो अपने साइड से कोई एक्शन नहीं लेंगे, मगर आपके साइड से एक्शंस एक्सपेक्ट करेंगे। वो सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, मगर वो डिस्टेंस भी चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहते हैं, वो अपना पर्सनल स्पेस सबसे ज़्यादा चाहते हैं। उनके अंदर ये इग्नोर करने वाली शक्ति बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड है, बहुत समय तक इग्नोर कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर नॉट रनिंग बिहाइंड, अगर आप लिटरली इस रिलेशनशिप में लुक करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एक समय के बाद इट वॉज ओनली यू हु वॉज रनिंग बिहाइंड दिस पर्सन। ओके, और उन्होंने बस इसको थाम रखा था, उन्होंने बस इस पूरे सिचुएशन को रोक रखा था, बिकॉज हाँ, वो जाने तो नहीं देना चाह रहे थे, बट एट द सेम टाइम दे वर लाइक होल्डिंग इट। ओके, सो अभी के डेट में ना दिस पर्सन इज समवेयर लाइक, अपने आप रिग्रेट्स कह लो, अपने मिस्टेक्स के बारे में कह लो, इनके मिस्टेक्स के बारे में कह लो, दे आर नॉट वो, मतलब इनको ऐसा, इनके अंदर कोई ऐसे गिल्ट वाली फीलिंग मुझे नहीं नज़र आ रही है। हाँ, आपके जाने से नॉर्मली इनके लाइफ में वर्क एनर्जी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप इनके लिए लकी थे, बट अदरवाइज इनके लाइफ में एज सच मुझे कोई इम्पैक्ट पड़ता हुआ नहीं नज़र आ रहा। आर दे रिग्रेटफुल और नॉट? ओके, तो दे थिंक दैट यू बीन कंट्रोलिंग अलॉट। ओके, मतलब आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो इनको। ओके, लव शव तो ठीक है, मगर आपके हिसाब से ये कंट्रोल नहीं हो सकते। एक चीज़ है, आपका रिश्ता अच्छा हो, बुरा हो, प्रॉब्लम में चल रहा हो, छोटी मोटी लड़ाई हो, बड़ी लड़ाई हो, ओके, बट ये चीज़ ज़रूर है कि थोड़ा आपके कंट्रोल से बाहर रहना चाहेंगे। चलिए ठीक है, ये तो फिर भी माना जा सकता है। अभी कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं, दे आर टेकिंग लेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द रिलेशनशिप। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पर्सन आपको जेन्युइनली प्यार करता है, चाहे आपकी जितनी भी बड़ी लड़ाई हो, जितनी भी छोटी लड़ाई हो। आपके साथ, मैंने आपको पहले भी बोला था ना कि ये इमोशंस को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, ये इग्नोर कर सकते हैं आपको, अपने पीछे भगाते रहेंगे, आपके साथ अपना कष्ट शेयर नहीं करेंगे, बट दिस पर्सन दे हैव इमोशंस फॉर यू। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर इमोशंस नहीं है, बट अभी प्रॉब्लम्स चलेंगी आप लोगों के बीच में। ओके, क्योंकि मेहनत, रिलेशनशिप पे कोई मेहनत मुझे नहीं नज़र आ रही है, बट रियल लव है, ट्रू लव है। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ रेपिटेशन ऑफ कार्ड्स इफ यू डोंट रिमेंबर। हमारे स्टार्टिंग में भी नाइट ऑफ वॉन्स एंड 10 ऑफ वॉन्स इसी तरीके से आया था, विथ नाइट ऑफ वॉन्स रिवर्स्ड एंड 10 ऑफ वॉन्स स्ट्रेट। इसलिए मैं लाइव शफलिंग करती हूँ आप लोगों के सामने, सो दैट आप लोग खुद ही देखो, आपके सामने शफल करती हूँ, जो निकलता है आपके सामने ही निकालती हूँ। ओके, सो सॉरी बोलने की बात आती है ना, तो आएंगे, उनको एक चीज़ रोक रहा है, उनको इनका ईगो रोक रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं वो इतना ज़्यादा ना कर दें कि आप उन्हें फॉर ग्रांटेड लेने लग जाओ। ओके,
दे वॉन्ट टू डू थिंग्स फॉर यू। ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहते हैं, बट कर नहीं रहे हैं फॉर दैट मैटर। ओके, उनको बहुत सारी चीज़ें ना अंदर ही अंदर रोक रही हैं, उनके अंदर एक फियर भी है। बहुत सारा इग्नोरेंस इसलिए भी आता है क्योंकि हमारे अंदर फियर होता है, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, उस चीज़ पे अटेंशन नहीं देना चाहते हैं, उस चीज़ की तरफ लुक नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज वी आर वेरी स्कैर्ड, हम लोग बहुत डरे होते हैं। ओके, तो उनके अंदर भी वो डर है, बिकॉज वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है ये पर्सन। बहुत सारी चीज़ें जो उन्हें रोकती हैं। आई कैन सी सम काइंड ऑफ पास्ट लाइफ कनेक्शन विथ यू, आप दोनों के बीच में, क्योंकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग है बाबा, अच्छा प्यार है। दूर जाने से भी आपको पता होता है कि हम दोनों के धागे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एज ऑफ नाउ उनका ईगो उनको रोकता है, उनका वर्क उनको रोकता है, बट आएंगे। और डर भी है उनके अंदर कि व्हाट इफ अगर वो आ भी गए और अगर इस रिलेशनशिप को मंजिल तक नहीं पहुंचा पाए, देन व्हाट। ओके, बिकॉज उनको पता है कि कुछ चीज़ें उनके बस में नहीं है, जो चीज़ें उनके बस में हैं। जैसे इस पर्सन के होम लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होगा। अगर आप इनसे मैरिड हो तब तो आप 1-on-1 जानते हो, और अगर आप नहीं मैरिड हो, इनसे शादी करना चाहते हो, तब ये बात पहुंचाना उनके पेरेंट्स तक ही उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो अपने आप को घर पे बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा केयर्ड, बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं फील करते हैं। ऑल्दो ये पर्सन अपने परिवार के लिए बहुत सारी चीज़ें करेगा, अपने परिवार के लिए हमेशा प्रेजेंट रहेगा। दे विल मेक श्योर दैट दे आर पुटिंग ऑल द एफर्ट्स ओवर हियर, सारी एफर्ट्स वो लगा रहे हैं एंड थिंग्स लाइक दैट, बट दे आर नॉट प्रेजेंट। ऐसे घर पे बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस हैं। सो बस करते रहते हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या करती रहती हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते रहती हैं या लेते रहते हैं, बट नो वन इज़ बॉदर्ड कि इन लोगों को भी शायद प्यार की ज़रूरत होगी। सो ऑल द लव एंड एवरीथिंग दे गेट फ्रॉम यू। तो एज एंड व्हेन थिंग्स गेट सॉर्टेड, एज एंड व्हेन उनकी एनर्जी उनको अलाउ करती है कि वो कुछ एक्शंस आपके लिए ले सकें, एंड एज एंड व्हेन उनके दिल से फियर हटता है, तो दे विल कम बैक टू यू। ओके, उनको एक और चीज़ भी लगता है जो कि काफ़ी वियर्ड है, कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं रहोगे, ओके, या वो आपकी ज़िंदगी में, मान लीजिए अगर वो आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना भी लेते हैं, और अगर वो कल नहीं रहते हैं ड्यू टू डिस्टेंस का रीज़न या ड्यू टू फैमिली के रीज़न, तो आप कैसे हैंडल करोगे? ओके, बहुत चीज़ें इग्नोर करते हैं। आप इनको अपना टाइम दीजिए टू ओपन अप। आप इनके जितना पीछे भागोगे ना, आपको उतना ज़्यादा सारे दरवाजे बंद लगेंगे। ओके, आप इस पर्सन को जितना पकड़ने की कोशिश करोगे, जितना अपनी दुनिया बनाने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्टी होगा। इट्स बेटर कि आप वेट कर लीजिए। ओके, जब प्यार सच्चा हो, आप मोस्ट ऑफ माई रीडिंग्स में देखते होगे कि जब भी मुझे ऐसा हिंट मिल जाता है कार्ड से कि प्यार सच्चा है, ओके, या मेरी ऐसी रीडिंग आ जाती है, देन एंड देयर मैं आपको वेट करने के लिए कहती हूँ। सी, ट्रू लव बियॉन्ड एवरीथिंग एल्स। ओके, बट अगर मुझे कहीं भी कुछ झोल नज़र आता है तो मैं बोलती हूँ कि भाई नहीं, अभी और इसको कंटिन्यू करने का लॉजिक नहीं बनता है। सो दे विल कम टू यू। ओके, बिकॉज आप लोग वाइफ पे मैच करते हो। मुझे आप लोगों के बीच में थोड़ा एज गैप भी नज़र आ रहा है, एंड प्रोबेबली एज ऑफ नाउ अभी के लिए ये पर्सन, आपके जो पार्टनर हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान देते हैं। तो जाना आना इनका लगा रहेगा, उससे आप टेंशन मत लीजिए। ओके, छोटी लड़ाई, बड़ी लड़ाई, सक्सेस, नो सक्सेस, मैरिज में प्रॉब्लम, घर पे दिक्कत, दीज थिंग्स विल कीप हैपनिंग। और अभी वो भी थोड़ा टायर्ड हो गए। यू विल हैव टू गिव दैट पर्सन सम टाइम, थोड़ा समय दीजिए चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। एंड आई होप एंड आई प्रे टू गॉड, इसलिए मैंने आज आपके लिए 2 कैंडल्स भी जलाई, सो दैट वन लिफ्ट्स अप योर positive energy and the other one brings in passion, romance, गुड वाइब्स एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। ओके, सो आई होप कि ये रीडिंग मुझे आपको मेरी पसंद आई होगी। एक जनरल रीडिंग है, थिंग्स मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू, सो डोंट टेक अ लॉट ऑफ टेंशन। एंड ऑफ कोर्स मैं 2022 हाउ विल द ईयर बी, इसके रीडिंग्स लेकर के आऊँगी बहुत जल्दी। सो एनी न्यू टॉपिक यू वांट अ रीडिंग ऑन, यू कैन सजेस्ट मी। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग ऑन दिस। आई होप यू डू लाइक इट एंड डू शेयर इट। तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।